अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। 3.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस हुकूमत को और आगे तकरीबन 1.5 साल रह चुका है और अभी तक 3.5 साल में हुकूमत की कारकर्दगी कुछ बेहतर नहीं रही है और ये मेरे मुताबिक नहीं है, ये आवाम के मुताबिक है। क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की रेट की बात करें तो वो बढ़ रहा है, डॉलर की रेट की बात करें तो वो मुस्तहकम नहीं हो रहा है, चीनी आटा हर चीज़ का रेट डबल हो रहा है। इस हुकूमत ने आने से पहले 1 करोड़ नौकरियों का भी दावा किया था, लेकिन नौकरियां क्या होनी थी, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो लोग इस पर क्या कहते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी अभी तक क्या रही और आने वाले टाइम में क्या वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी इस हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। तो आप ज़रा इधर आ जाएँ। आप मुझे बताएं कि हुकूमत की जो अब तक की कारकर्दगी है, आप उससे सेटिस्फाई हैं? क्या अभी तक हुकूमत ने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो पूरे किए हैं? नहीं। वजह क्या समझते हैं? सिर्फ नहीं तो जवाब नहीं होता, कोई वजह भी आपके जहन में कोई तो चीज़ होती होगी कि नहीं तो क्यों, आखिर क्यों नहीं ये हुकूमत कर सकी? देखो जी, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕੋ ਫੱਟੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। क्या हम लोग डर के रहेंगे? ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ। डर के हम लोग महंगाई बर्दाश्त करते रहे? ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਧਾਈ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਤੇ ਮਸਰਨ ਖਸੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ये किस लिए बोलते क्यों नहीं है? ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ नहीं आया। महंगाई तो महंगाई है ना, बढ़ रही है। सड़क पे बाहर आना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कम से कम आप लोग अपनी आवाज़ तो हुकूमती नुमाइंदों तक पहुंचा सकते हैं ना कि भाई इतनी महंगाई हो गई है, हमें परेशानी क्या है, या अपनी परेशानी भी नहीं बता सकते। मजबूरियाँ परेशानी क्या बताएं, किसी कोई सुनते ही नहीं, बताए किसी का कैसे। क्या ऐसे ही है कि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर आप किसी हुकूमती नुमाइंदे के पास भी अपनी कंप्लेंट्स भी लेके जाएँ तो कोई नहीं सुनता आप लोगों की आवाज़? आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसे है जैसे ताजर पहले हमारा ये होता था, जो पहले पिछली हुकूमत थी उसमें ये था रिलीफ, जो कीमतें थी बहुत कम थी। इस टाइम आहिस्ता आहिस्ता जब ये नई हुकूमत आई है, इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कीमत बढ़नी शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता कीमत से बढ़ती बढ़ती पता नहीं क्या है, महंगाई का एक तूफान। तो ग्राहक जो होते हैं आप लोगों की शॉप से, वो आना भी कम होते हैं महंगाई की वजह से? आप ये देखें ना, अब पहले कीमत कोई और थी, अब एकदम कीमत जहाँ बढ़ते थे 10 रुपये 20 रुपये, अब वो वहाँ बढ़ रहे हैं 1000 रुपये 500 रुपये 700 रुपये। कभी ज़िंदगी ऐसे हुआ है? इसके पीछे वजह क्या समझते हैं कि जब ये हुकूमत आ रही थी आप लोगों को भी पता था कि ये हुकूमत कैसी होगी, कुछ अंदाज़ा था, या जो सोचा था वैसी हुकूमत निकली नहीं? हमें ये था ये हुकूमत आएगी, शायद ये उन हुकूमत से भी कम रेट करेगी या उन हुकूमत से भी कम प्राइस करेगी, पर ये वाली हुकूमत ने उनसे डबल ट्रिपल रेट बढ़ा दिए हैं। अब देखें ना, एक कस्टमर आता है हमारे पास, वो कहता है जी हमें ये 10 रुपये की चीज़ हम पहले लेकर गए थे, अब हमें ये 100 रुपये की क्यों दे रहे हो? तो हम उनको क्या बताएं, हमें पीछे से बहुत ज़्यादा महंगी आ रही है तो हमने महंगी देनी है। आज से पहले भी कभी इस कदर आप लोगों ने महंगाई देखी, चीज़ें इतनी बुरी तरह ख़राब होते देखी हैं? नहीं, हमने कभी इस तरह की चीज़ें कभी नहीं देखी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मीटर में बढ़ता था, रुपया बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गए, अब मीटर में बढ़ रहा है 15 रुपये 20 रुपये 30 रुपये, इस तरह। कभी ज़िंदगी इतनी महंगाई नहीं हमने देखी आज तक। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपने भी वाकई कभी ऐसा कुछ नहीं देखा कि जितनी महंगाई, जितने बुरे हालात इस टाइम में है, कभी पहले हुकूमतों में भी हुए हों? नहीं, रेट दिन ब दिन बढ़ जा रहे हैं हर आइटम के। जो सी 100 रुपये में आइटम आती थी वो अब 150-200 में मिल रही है, और इस तरह कस्टमर परेशान है। इसके पीछे वजह क्या समझते हैं कि आखिर हुकूमत उस तरह से काम क्यों नहीं कर सकी? ये तो मुझे भी नहीं पता अब। आप बताएं। बस इस तरह ही है। अब जिस तरह आप कह रहे हैं, कोई रोड पे कोई आवाज़ नहीं निकालता है, अगर कोई ताजर रोड से बाहर आता है उसको पकड़ के अंदर दे देते हैं, ठीक है। कोई आवाज़ ना निकाले, जो कोई एहतजाज ना करे, कोई धरना ना करे, ठीक है। कोई बाहर निकलता है उसको ऐसे अंदर दे देते हैं, ठीक है। बकाया ये है, डॉलर की वजह से कीमत बढ़ाई जा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ जो है टायर के ऊपर चल के आनी है, किराया हर चीज़ का बढ़ना है, टैक्स लगा दिए हैं, हर चीज़ पे 16% 17% टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया है, ठीक है। हमारा जिस तरह बेडशीट का कारोबार है, बेडशीट पहले आती थी 350 की 300 रुपये की, वो इस टाइम 700 750 की है। हम कस्टमर को पहले हम 600 700 में देते थे, ठीक है, वो इस टाइम हम दे रहे हैं 1000 1200 में। कस्टमर कहता है जी हमने वो पुराने रेट पे चीज़ लेनी है। इस तरह हर कस्टमर ख़राब है, हर कारोबार का इस तरह ही
ख़त्म हो गया कारोबार। आने वाले वक्तों में इस हुकूमत को दोबारा से देखते हैं? नहीं इस हुकूमत, क्योंकि इसने हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया है। कोई सड़क वगैरह देख लें, कोई चीज़ देख लें, किसी चीज़ पे कोई पैसे लगते ही नहीं है। टैक्स की वजह से हमारे वही टैक्स के पैसे लगने होते हैं, किसी चीज़ पे कोई पैसे नहीं लगे, ठीक है। उस तरह ही सड़कें टूटी हैं, कोई काम शाम नहीं हो रहा, ठीक है, कोई ग्रीनरी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो नवाज शरीफ के दौर में होती थी। तो अभी मैं एक दुकान के सामने दुकानदार मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। आप तो मुझे पहले तो ये बताएं कि हुकूमत ने अब तक क्या कुछ किया आपके सामने है, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं कर पाई और गरीब आदमी जो है बहुत बुरी तरह पिसा हुआ है। ताजर बहुत परेशान है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि आज हमने जो व्यापार करना है कल को वही होगा, कल को सुबह डॉलर की कीमत और होती है। तो इसलिए महंगाई, कपड़े की कीमत, बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है कि अगर ये एक साल में हुकूमत जो मौजूदा है वो अगर कंट्रोल करेगी तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह अगली बार ये हुकूमत नहीं आएगी। आपको लगता है कि आप, जैसे आपने खुद ही ये बात कर दी कि अगली बार ये हुकूमत नहीं आएगी, जो पीटीआई के सपोर्टर थे, क्या उन सपोर्टर्स की तादाद में कमी देखते हैं आप कि आप उस तरह से पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते? जैसे पता जब सपोर्टर कम होंगे तो अगली हुकूमत भी पीटीआई की नहीं आएगी। देखिए, जो पीटीआई की हुकूमत के लोग हैं ना, जिन्होंने वोट डाला है वो गरीब आदमी था। उनको इमरान खान पे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि शायद हमें ये रिलीफ देगा, शायद ये अच्छा कप्तान साबित होगा, मगर बहुत मुश्किल है, बहुत हालात ख़राब तो है। ये जो टाइम रह गया हुकूमत के पास तकरीबन 1.5 साल का, क्योंकि 3.5 साल तो गुजर चुके हैं, तो क्या इन 1.5 सालों में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी पॉलिसी की हुकूमत अपना लेके चलें जी, थोड़ी सी महंगाई कम कर देते हैं, पेट्रोल का रेट कम कर देते हैं, चीज़ें थोड़ी सी डाउन ले आते हैं, तो शायद आने वाले टाइम में ये लोग पीटीआई को सपोर्ट करें? जी बिल्कुल, ये अगर ये एक साल में अगर रिलीफ दें तो अभी तक तो इमरान खान को कोई भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जो उस पर आया हो कि करप्शन का। अगर ये महंगाई पे कंट्रोल कर जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई रुकेगा। ये क्या इंशाल्लाह ये भी समझते हैं कि जैसे पहले अपनी जो है वज़ीर वगैरह चेंज करते रहे हैं, थोड़ी सी पॉलिसीज़ में तब्दीली लाते रहे हैं, तो अगर मज़ीद ये पॉलिसीज़ थोड़ी सी चेंज करते हैं या तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं तो ये फार्मूला कामयाब हो सकेगा? इंशाल्लाह बिल्कुल ये हो सकता है, मगर ये फौरी तौर पे महंगाई को कंट्रोल कर लें, गरीब आदमी को रिलीफ दे दें। गरीब आदमी ने पहले भी वोट दिया है और अब भी वोट देगी वो। तो अगर पीटीआई की हुकूमत नहीं देखते तो आने वाले दिनों में किस जमात की हुकूमत देखते हैं? पीटीआई की हुकूमत अगर देखते हैं तो फिर तो रली मिली आएगी, ज़्यादा सीटें नहीं लेगी पीटीआई, तो फिर भी अपोजिशन है, मगर नून लीग के ज़्यादा चांस है। नून लीग को लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने ना शुरू हो गए हैं कि ताकि वो आए, ताकि शायद वो पुराने दिन जो बहाल हो जाए। ठीक है, लोग अब यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी जमात आए जो इनके जो हालात हैं वो किसी तरह बेहतर कर सके। लोगों का क्या कहना था आपने जाना, अभी आपको आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक। तो अभी कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। तो आप मुझे बताएं कि आपने वोट किसको दिया था? हमने इमरान खान को दिया था। अच्छा, जब आप लोगों ने इमरान खान को वोट किया था तो क्या सोचकर किया था कि जब ये हुकूमत आएगी तो ऐसा क्या करेगी जो पिछली हुकूमतें नहीं कर सकी? हमने ये सोच के किया था कि हमारे इमरान खान आएगा तो कुछ महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी। जब का इमरान खान आया, हमारा ब्यूटी सलोन का काम है, हमारा ब्यूटी सलोन का काम है। डिटोल जो सा 400 रुपये लीटर होता था, जब का इमरान खान आया तब का हमारा डिटोल ही 1300-1400 रुपये लीटर हो गया। ब्लेड हैं वो भी महंगे हो गए हैं, जो भी है कस्टमर को रेट बताते हैं वो महंगाई बढ़ाते नहीं हैं, तो ऐसे ही बस यही। तो आप दोबारा इसी जमात को आप लोग वोट दोगे? नहीं, हम नवाज शरीफ को ही देंगे। अच्छा, अब नवाज शरीफ, आपको लगता है कि अगर उनकी हुकूमत आती तो वो ठीक होगी? वो ठीक होगी, इतनी देर से नवाज शरीफ ही था, वो ही ठीक जा रहा है। इमरान खान जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब तो आप लोगों ने उस हुकूमत को बुरा करके पीटीआई को वोट दिया कि जो पीटीआई की हुकूमत है वो ठीक होगी। हमने सोचा था कि इमरान खान आएगा कुछ अच्छा करेगा, जब से ये आया तब से ही सभी कामों के पट्टे बैठ गए हैं। हमारी गारमेंट्स की शॉप है वो भी ऐसे ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कस्टमर कहता है कि सस्ती दो, पीछे से महंगी आती है तो आगे जा कैसे सस्ती दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपका किस चीज़ का काम है? मैं ठेला लगाता हूँ जी। तो आप इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है कि अभी तक इस हुकूमत ने जो काम किया आपको लगता है कि ठीक ही है? बिल्कुल नहीं जी, ये फारग है, बिल्कुल फारग है। खोखले नारे हैं सिर्फ इनके,
ये कुछ भी नहीं कर सकता। इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ ये दिखाने के लिए कर सकता है। इससे ज़्यादा तो ना जो मोहल्ले का काउंसलर होता है ना उसकी ज़्यादा मानी जाती है। ये कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ज़बान चला सकता और उसे कुछ नहीं आता। फिर दोबारा यही हुकूमत आ जाती है तो कान पकड़ते हैं दोबारा ये हुकूमत ना है। इन लोगों ने हमारे कान पकड़वा दिए हैं, बच्चों को अपने पेट के लाले पड़ गए इनकी वजह से। हम तो इनके ये कस करते हैं, जो जितना कुत्तों को खाना देते हैं ना उनकी सैलरी हमारी कर दें कि अपने बच्चों को हम खिला सकें। इनके कुत्ते तो 2-2 लाख रुपए महीने का खा जाते हैं, हमको सिर्फ 20 और 25 हज़ार मिलता है। इसलिए जैसे भी ये इनसे हमारी जान छुड़ाएं। तो क्या लगता है कि क्यों इतनी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है? उसके पीछे हो सकता है कोई ऐसी वजूहात हो जिसकी वजह से मुल्क के हालात ऐसे हैं? करप्शन, वो कहता है मैंने करप्शन ख़त्म करनी है, उससे ज़्यादा हो गई है। कोई भी इदारा जाके देख लिया आप, करप्शन से भरा पड़ा है। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो करप्शन नहीं करता। जो 10 रुपये की चीज़ है 50 की बेच रहा है, 50 की जो चीज़ है वो 100 की बेच रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो पूछा जाता है वो गरीब आदमी से पूछा जाता है। गरीब आदमी चोरी भी करे तो उसको पकड़ लेते हैं। ये देखे ना, चीनी, पेट्रोल, दवाइयाँ, मैंने एक्शन लेना है, मैंने एक्शन लेना है। वो अभी तक अगर एक्शन ही हमारे घूम ही जा रहा है। एक्शन किसी के भी नहीं वो ले सकता, वो सिर्फ बातों तक महदूद है, वो एक्शन नहीं ले सकता। तो आने वाले टाइम में क्या समझते हैं कि जितने बुरे हालात इस मुल्क के हैं, कौन सी ऐसी जमात आके अगर हुकूमत संभालती है तो मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं? सिर्फ अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, बाकी किसी हुकूमत से उम्मीद नहीं है। बाकी नवाज शरीफ इससे अच्छा था, उसने काम किया, सबको अच्छा दिया, अच्छा खाना, अच्छा पहना। बाकी इसकी हुकूमत ने हमारी फारग कर दी, हर चीज़ फारग हो गई है। ये हुकूमत भी फारग हो गई है, इससे कोई तवक्को नहीं है। ये जितनी भी जल्दी हो हमारी जान छोड़ दे बस। चलें, ठीक है। तो आप भी यही चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो जल्द से जल्द चली जाए ताकि जो मुल्क के हालात हैं शायद कोई और आके ठीक करेगा? जी जी, हम भी यही चाहते हैं कि ये जितनी जल्दी हो सकता है ये चला जाए तो बेहतर है, क्योंकि हमारा बहुत बुरा हाल कर दिया है इसने। बिजली महंगी कर दी है, गैस महंगी कर दी है, बच्चों के खाने के लिए कोई चीज़ लेके जा नहीं सकते हम, कि जो आम रूटीन में लेके जाते थे। मतलब ये कि कोई काम करेंगे तो फिर ही लेके जाएंगे ना। आप भी पीटीए के सपोर्टर्स में शामिल थे? हम तो यही चाहते थे कि चले कोई ये इसको चेंज करके देखें कि वो आता है क्या करता है। ये बाहर खड़ा होकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, कोई अच्छा काम करके दिखाएगा तो हो सकता है कोई अच्छा काम कर दे तो अच्छा हो जाए, लेकिन ये उसने तो उससे भी बुरा हाल कर दिया। तो अब आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई और भी ऐसे खड़ा होता है और ये दावे करता है कि मैं आऊँगा जी, मुल्क को ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, आप लोगों का शायद उस चीज़ से यकीन उठ गया है कि हम किसी नए बंदे को चांस नहीं देंगे? नहीं, अब हम दावे पे किसी पे भी नहीं आएंगे, क्योंकि कोई दावे जो भी होते हैं वो सारे खोखले ही होते हैं। इस दावे पे हम अब तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि इंशाल्लाह ये दावे ही होते हैं। ये दावों पे, इसकी बातों पे ये हो गया कि नहीं, अब दावा कोई नहीं चलेगा किसी का भी। तो आप मुझे बताएं, आप किस जमात के सपोर्टर हैं? मैंने भी ये जो है ना वोट इमरान खान को दिया था, यही सोच के दिया कि हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बेटी हैं मेरी। तो मेरी सोच यही थी कि मैं इनको अच्छे स्कूल में डालूंगा। पहले मैं इमरान खान के दौर पे मैं जॉब करता था 8 घंटे, अब मैं कर रहा हूँ 12 घंटे 14 घंटे। बट पहले सेविंग होती थी, अब सेविंग भी नहीं हो रही, खर्चा भी कोई नहीं, फजूल खर्ची भी कोई नहीं है, पर फिर भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि ये जब ये इसकी हुकूमत अभी सोचा है कि क्यों आखिर हालात ऐसे हो क्यों गए हैं? हालात महंगाई है, जो है करप्शन है, और क्या वजह हो सकती है? यही चीज़ है कि आप किसी भी इदारे में चले जाएँ, हॉस्पिटल में चले जाएँ, नादरा के दफ्तर में चले जाएँ, आप उनको रिश्वत लगाएंगे तो आपका काम फौरी हो जाएगा। रिश्वत नहीं लगाएंगे तो घंटों घंटों आप लाइन में खड़े रहेंगे। यही चीज़ है। मेरा भी ये हेयर सलोन पे मैं जॉब करता हूँ, तो वही चीज़ है कि जो चीज़ हम लेते थे ना, टिशू का जो पेटी थी वो हम लेते थे 850 की 950 की, अब वो हमें मिल रही है 1500-1600 की। रेट डबल हो गए हैं। कस्टमर का रेट वही है 150 कटिंग का, 150 खाद का। कस्टमर आते हैं उसी तरह, या अगर आप लोग पैसे बढ़ाएं तो वो कम करने को भी कहते हैं? जी जी, बिल्कुल बहस करता है। पहले तो कस्टमर कोई बहस नहीं करता था। सारी बात है, अगर सबका काम अच्छा होगा तो वो बहस नहीं करेंगे, वो अपना काम निकलवाते हैं। पहले हम फेशियल वगैरह हर कस्टमर का करते थे, अब तो फेशियल भी नहीं है, सिर्फ कटिंग खाता है। वो भी जहाँ पे कस्टमर वीकली करवाता था वो मंथली पे चला गया है। ये बिल्कुल ऐसे हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो इलाके के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँगी। क्या आपको भी ये लगता है कि जैसे आप अक्सर लोगों से सुनने को ये मिलता है कि जी करप्शन बड़ी ज़्यादा हो गई है, जबकि ये हुकूमत जब आ रही थी तब ये नारा लग रहा था कि जी हमने इस हुकूमत को करप्शन फ्री कर देना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारा बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि जितने दुनिया के ममालिक हैं वो दिन ब दिन आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारा मुल्क हर लिहाज से पीछे जा रहा है। तो आवाम का ये ख्याल था कि पाकिस्तान में चूँकि बड़े अरसे से 2 ही ख़ानदान बरसरदार रहे हैं,
तो चले वो ख़ानदानों की इजारादारी ख़त्म करके ये नया बंदा इसको आजमा ले। तो इसने दावे भी बहुत किए थे, कभी ये कहा कि 100 दिन में ये लेके आऊँगा, फिर कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा तजर्बाकार टीम है। लेकिन वक्त के साथ ये साबित हो गया कि सब कुछ झूठ पे मबनी था और इसको ख़ुद नहीं पता वज़ीर-ए-आज़म को कि मैंने क्या करना है। सुबह कोई बात करता है, शाम को कोई, दोपहर को कोई। और ये जो इसने कहा था कि मैं करप्शन रोकूंगा, अरबों रुपए की करप्शन होती है, आप किसी इदारे में चले जो कि हमारा रोज़मर्रा का ये स्केजूल होता है कि हमने लोगों के काम के सिलसिले में मुख्तलिफ़ इदारों में जाना होता है, सरकारी इदारों, थाने में, वापडा में, सुई गैस पे, कारपोरेशन में, कचहरियों पे, हर जगह आप चले जाएँ कि पहले से रिश्वत के रेट जो है वो 3-4 गुना हो गए। और वो ख़ुद कहते हैं कि जी महंगाई ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमने रिश्वत भी ज़्यादा लेनी है। सिफारिश उसके साथ साथ है, उसके बगैर काम नहीं होता, रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। और फिर बैड गवर्नेंस की इंतहा ये है कि आप ये जो महंगाई वाला मामला है, ये इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से है। कोई चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है। इनके जितने लोग हैं इनकी पार्टी के, वो सारे पैसे इकट्ठे करने पे लगे हुए हैं और उसी से जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी मुलाजमीन है, वो भी इनकी तकलीद कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल हर फोरम पे ये हुकूमत जो है वो नाकाम मुकम्मल तौर पे हो चुकी है। और फिर ये इनका एक ही काम है कि झूठ बोलें और लोगों को गालियाँ निकालें। इसके अलावा इनके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई लोगों को देने के लिए कुछ है। देख लें कि जब इमरान खान आया तो उस वक्त हम चेयरमैन थे, इसने कहा जी बल्दियाती इदारों को मैं ज़्यादा बाइख्तियार करूँगा। लेकिन इसने आते ही सबसे पहले बल्दियाती इदारों पर छुरी चलाई, बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए। और 3 साल होने को है, बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दर बदर के चक्कर लगा रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, इसने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया। और लोगों के जो रोज़ छोटे छोटे काम होते थे महल्लों के अंदर, किसी की सीवरेज का प्रॉब्लम है, किसी के सीवरेज के ऊपर मेन होल के ऊपर कवर नहीं है, पार्कों का मसला है, स्ट्रीट लाइट का है, सफाई का है, वो लोग उसके लिए दर बदर की ठोकरें भी खा रहे हैं और पैसों वगैरह वो काम भी नहीं होते। अभी कुछ दिनों की बात है कि हमारे महल्ले के अंदर आवारा कुत्तों की भरमार थी और कोई अदारा भी जो है वो आवारा कुत्तों को मारने के लिए तैयार नहीं है। उस वजह से जो ख़वातीन और बच्चे थे उन्होंने पार्कों में आना छोड़ दिया और जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने मसाजिद में जाना छोड़ दिया, क्योंकि रास्ते में जगह जगह उनको आवारा कुत्ते जो काटते थे वो नज़र आते थे। लेकिन कोई अदारा ऐसा नहीं है जो उनको ख़त्म कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत हर महाज पे नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि जितनी जल्दी इस हुकूमत से जान छूट जाए। आपने एक तजर्बाकार टीम की भी बात की कि जब ये हुकूमत आई थी तब ये कहा जा रहा था कि हमारे पास जो है वो तजर्बाकार जो टीम है वो मौजूद है। तो क्या वो तजर्बाकार लोग यही थे जिन्हें हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है बार बार चेंज कर रहे हैं, कभी ये वज़ीर तो कभी वो वज़ीर? असल में मेरा ख्याल है कि इमरान खान के पास कोई भी बंदा नहीं था, वो बनिया उसको भी पता था कि मेरे पास ना उसका अपना कोई तजर्बा नहीं। देखे ना, मैं यहाँ पे नाज़िम रहा हूँ, चेयरमैन यूनियन काउंसिल रहा हूँ, मेरे पास तजर्बा है कि यूनियन काउंसिल को कैसे चलाना। तो इमरान खान के पास तो एक यूनियन काउंसिल चलाने का तजर्बा नहीं, ख़ुद उसका अपना तजर्बा नहीं है, तो उसके पास तजर्बा का टीम कहाँ थी। वो बुनियादी तौर पे आज पता चला कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहा था और सारा उसका काम जो था झूठ की बुनियाद पे था। और आज भी झूठ की बुनियाद पे आप कह दिया जाता है कि जी दीगर ममालिक से पाकिस्तान में महंगाई कम है। तो दीगर ममालिक का अगर कंपैरिजन कर लें तो ये सारी बातें साबित हो जाती है कि झूठ पे मबनी है। और फिर दीगर ममालिक में देख लें कि वहाँ पे अफराद की जो वहाँ के आमदन है वो हमसे फ़ी का आमदन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट उनको सहूलतें दे दी है, यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा कम सहूलतें हैं, वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें हैं। तो महंगाई भी वहाँ पे कम है। लेकिन यह है कि ये चूँकि हुकूमत का काम ही यही है कि सुबह शाम झूठ की बुनियाद पे झूठ बोलते जाओ और यही कहो कि जी बस देखें अब सुबह मैं तकरीर सुन रहा था, उन्होंने कहा जी बस ये दिसंबर ख़त्म होने दें, जनवरी से महंगाई कम हो जाएगी। पिछले 3 साल 3.5 साल से ये लगता है कि इलेक्शन से 6 महीने पहले हो सकता है कि कोई ऐसा वो स्ट्रेटजी अपना ले। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, उनकी अहलियत ही नहीं है, उनकी अहलियत ही नहीं है। देखें साबित हो गया ना, उनकी अहलियत ही नहीं है। वरना तो मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि जब बंदा इलेक्ट हो गया आता है ना तो पहले 2 साल में उसकी मैं भी नाज़िम और चेयरमैन रहा हूँ, जो ज़्यादा कारकर्दगी होती है वो पहले 2 साल में ही होती है, उसके बाद तो ऐसी कारकर्दगी नहीं होती। और जो आखिरी साल होता है उस वक्त तो ब्यूरोक्रेसी और अफसरान भी कहना मानने छोड़ देते हैं कि अब ये जा रहे हैं, इनका कहना नहीं मानना, वैसे ही वक्त गुजारो। तो वो जो काम करने का टाइम था उनका वो तो उन्होंने गुजार दिया। तो अब तो मेरा ख्याल है वो बजाय इसके कि सिर्फ ये चाहते हैं कि झूठ बोल के अवाम को झूठे नारे दे के अपना वक्त पूरा कर लें और उसके अलावा आपको लगता है लोग दोबारा से इस हुकूमत को कोई चांस देंगे? मैं ये बड़े दावे के साथ बात करता हूँ कि आप देख लें जब इलेक्शन आएंगे तो इमरान खान को किसी भी हलके में टिकट लेने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। अब लाहौर के इलेक्शन में देख लें
कि लाहौर के उस इलेक्शन में कि जहाँ पे पीटीआई ने जनरल इलेक्शन में 70,000 वोट लिए थे और नून लीग ने 90,000 वोट लिए थे, पीपल्स पार्टी ने 5,000 लिए थे, वहाँ पे अब पीटीआई को कैंडिडेट नहीं मिला कि जिसके वो जो कैंडिडेट उन्होंने किया उसके जानबूझ के कागजात जो है वो उन्होंने डिस्क्वालीफाई करवा दिया। तो इस तरह होगा कि खुद हम मिलते हैं, ज़ाहिर है हमारे राब्ते हैं, तो मुझे खुद पीटीआई के जो इलेक्टेड लोग हैं वो कहते हैं जी हम तो दुआ करते हैं कि इलेक्शन हो ही ना। अगर इलेक्शन हो गए, जब लोगों से वोट मांगने जाएंगे, लोग हमें गालियां भी देंगे और ईंटें भी मारेंगे, पत्थर भी मारेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जो हालात पैदा हो चुके हैं, हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए। तो आप मुझे बताएं, आने वाले वक्तों में आप अगर तो पीटीआई को पहले वोट किया हुआ है तो दोबारा से पीटीआई को वोट करने वाले हैं? जैसा वो काम, ये बात कुछ ऐसे है कि मुल्क के साथ साथ वो इमरान खान कोई भी काम हो वो ऐसा ही कर रहा है कि ये हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि इलेक्शनों से पहले कोई ना कोई काम वो ऐसा करेगा। मतलब आप अभी पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा? इंशाल्लाह क्यों नहीं, क्यों। अभी तक जो बुरे हालात रहे इस हुकूमत में, उस पे क्या कहेंगे? किसी सीट पे कोई भी आ जाता, हालात ऐसे ही होने थे। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में महंगाई है, ये हम लोगों को ये समझ नहीं आती। पूरी वर्ल्ड में ये महंगाई है, ये कोई ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि ये बंदा ये कहते कि यार ये। वहाँ पर अगर पूरे मुल्क, पूरे हम दुनिया की बात करें, वहाँ पे महंगाई है लेकिन वहाँ पर इतनी बेरोजगारी नहीं होगी। ये तो ऐसे है ना, जो माफिया ना बना कि पंजाब में या दूसरी पूरी दुनिया में, वो साथ में ऐसे होता है कि चलते चलते कोई भी माफिया हमारा साथ दे, गवर्नमेंट में साथ दे, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो जाए। चीनी देख लो, आटा देख लो, कोई भी चीज़ है, कोई भी साथ ही नहीं देता। वो कहता है यार इसे नीचे उतारो, बस ये ऊपर बर्दाश्त नहीं हो रहा किसी को भी कि ये इसे ख़त्म किया जाए। तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि साथ देना चाहिए। मुसलमान पाकिस्तान है, हमारे इस्लामी मुल्क है, ये कोई बात नहीं होनी चाहिए कि यार ये चढ़ गया, इसे क्या पता, ये क्रिकेट चलाने वाला बंदा है, इसे तमीज़ ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, ये नहीं होना। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्टर भी कहीं ना कहीं पर पीटीआई के जो हैं वो मौजूद हैं, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन काफ़ी हद तक देखा जाए तो ज़्यादा लोग ऐसे ही मिलते हैं जो अभी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जो मुल्क में है वो महंगाई शदीद होती जा रही है। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर हैं शेख सलमान साहब। मैं उनसे बात करूंगी कि हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से वो क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सलमान साहब, इससे पहले कि मैं कोई तनकीद करूं या मैं आपको ये बताऊं कि लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हुकूमती कारकर्दगी को लेकर, क्या कहते हैं, तो मैं ये आपसे पहले जानना चाहूँगी कि आप हुकूमती कारकर्दगी पर क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमती कारकर्दगी आज 3.5 साल तकरीबन हुकूमत को हो चुके हैं, और अगर आप इसको देखें ऑन द ग्राउंड तो महंगाई बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो महंगाई के बढ़ने से काफ़ी परेशान है। पाकिस्तानी जो रुपी है वो तारीख़ का, मेरा मतलब है कि सकूत डाका के बाद सबसे ज़्यादा जो डिवेल्यूएशन 30% जो है वो उसकी हुई है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम इस हवाले से परेशान है, और ये बात ज़बान ज़दाम है कि जो है वो महंगाई इस हुकूमत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसके पीछे मैंने आपसे पहले भी आपके 1-2 प्रोग्राम्स में ये बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब उसने इक़्तिदार संभाला तो 25,000 अरब का कर्ज़ा उनके सर पर था, जो कि पिछली हुकूमतें छोड़कर गई थीं। और उसके बाद जब दोबारा IMF के पास जाना पड़ा और बेपनाह सख्त शराइत पे उन्होंने दोबारा जो है वो लोन हमें दिया, तो हम पाकिस्तान की हुकूमत का भी शायद अपने ऊपर पूरी तरह से इख्तियार नहीं है, क्योंकि आप भी समझती हैं कि मकरूज़ जो कौम होती है उसका कितना का इख्तियार होता है, और जो कर्ज़ा देने वाला होता है वो तो उसकी मर्ज़ी चलती है। ऊपर से बैड लग ये हुई कि कोविड आ गया। ठीक है सलमान साहब, मैं आपको यहीं पर टोकूंगी कि क्या ये जवाब बताना ठीक है कि जी जो पुरानी हुकूमत थी वो हमें कर्ज़ों में डबो कर गई है, क्योंकि जब भी कोई भी नई हुकूमत आती है तो वो हमेशा पिछली हुकूमत को इस चीज़ को लेकर ब्लेम करती है कि जो हुकूमत गई है वो हमें कर्ज़ों में डबो कर गई है। कल को अगर ये हुकूमत भी जाती है, किसी और की हुकूमत भी आती है, तो वो हुकूमत भी यकीनन ये कि जितने कर्ज़े पीटीआई की हुकूमत ले चुकी है यकीनन अगली हुकूमतों के लिए भी उतारना मुश्किल होगा। तो क्या ये जवाब ठीक है कि जी कर्ज़े बहुत ज़्यादा थे इसलिए मुल्क नहीं संभाला जा सका?
जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफ़े अव्वल का कारकुन हूँ और हमारी तो ट्रेनिंग ही जो है वो जिस वक्त हमने जिस आइडियोलॉजी पे पीटीआई ज्वाइन की थी वो तो ये थी कि हक़ और सच और साफ बात कहनी चाहिए, और आज भी हम उस पे हैं। वो अलग बात है कि वो किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन उसकी हमारी लीडरशिप उस पर कर रही है या नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त बड़े इस्तराब में और बेचैनी में हैं, और इसमें हमारी अपनी हुकूमत जो है वो मिसमैनेजमेंट है उनका। जो हम सुनते थे कि शेडो कैबिनेट है, और अपोजिशन में जब हम थे तो हमारी शेडो कैबिनेट्स काम कर रही है पाकिस्तान के इश्यूज़ पे, ख़जाने पे, बाकी मामलात पे। हमारी एक प्रोफेशनल्स टीम है जो इस पे काम कर रही हैं, और ये पहले साल ही जब इक़्तिदार में आएगी तो लोगों को इसके समरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे, डायरेक्शन इसकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से ये बिल्कुल उसी तरह मिसमैनेज्ड हुआ जिस तरह के मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो असल लोग थे जो इस नज़रिए के साथ कमिटेड थे, जिन्होंने मेहनत की थी, जिन्होंने अपना खून दिया था, वो लोग उनकी बजाय सारी वो परवेज़ मुशर्रफ वाली, काफ लीग की, जरदारी वाली, मोस्टली तो वो सारे लोग कैबिनेट में हैं जिनके ख़िलाफ़ हमने चेंज लानी थी, जिनको सामने रखते हुए हमने एक तब्दीली का नारा लगाया था कि हम नया पाकिस्तान देंगे। वो तो जब नया पाकिस्तान का नारा लग रहा था, क्या तब हमारे वज़ीर आज़म के जहन में कोई नई टीम नहीं थी, या आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि जी कोई नई टीम नहीं है, हमें उन्हीं पुराने लोगों के साथ काम करना पड़ेगा? देखें जी, ये एक अनफॉर्चुनेट है और इसमें मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मुझे इस चीज़ पे ख़ुद बहुत ज़्यादा यानी इस चीज़ का दुख भी है, कर्ब भी है कि इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी वाला अपोजिशन लीडर जिसकी पूरी दुनिया उसकी एक क्रेडिबिलिटी हो, और उसके लिए बेशुमार जब वो अपोजिशन में थे तो 126 दिन का धरना और बाकी सारी चीज़ें, जिस तरह पब्लिक, सिविल सोसाइटी, यंगस्टर उनके लिए निकला, टू सिस्टम पार्टी को ब्रेक करके एक नई पार्टी को जगह मिली, उसमें हमें तो बहुत वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ये हकीकत में जो है वो एशिया का टाइगर बनेगा। लेकिन इस पे मैं भी, मेरी समझ से बालातर है कि क्यों नहीं हम इसको काउंटर कर सके, और किस तरह से हम पिट रहे हैं। हमारी करेंसी जो है वो बेपना डिवैल्यू हो रही है। हमारा आज ही जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट कल की शाया हुई है उसमें जिस तरह उन्होंने बताया कि जिस तरह हमारी करप्शन में हम 4 पॉइंट्स आगे आ गए हैं, हमारी पुलिस, हमारी जुडिशरी जिसको चेंज करना हमारी नारे की बुनियाद थी, वो इस कदर करप्ट है कि खुदा न खास्ता अगर हमारे किसी पाकिस्तानी का कोई जायज़ इशू पुलिस या जुडिशरी या आपके लोकल बॉडीज़ या किसी जगह भी हो तो मुझे इस चीज़ में बड़ा दुख है। बिल्कुल आपने पॉइंट ठीक किया, क्योंकि अब जब हम लोगों से बात करते हैं और जब करप्शन की बात होती है तो लोग ये कहते हैं कि जी ये जब आ रहे थे तो किस करप्शन की बात कर रहे थे कि जी हमने नवाज शरीफ को हटा दिया क्योंकि वो करप्ट था। लेकिन आज के टाइम में जितनी करप्शन हो रही है कि शायद ही पहले करप्शन हुई हो, पहले भी रिश्वत दी जाती थी लेकिन जो काम 1000 में होता था आज वो 5000 में हो रहा है। आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि करप्शन किस कदर इस दौरे हुकूमत में बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल ठीक है। जो हमारे पास हमारे जो नेशनल इंडिकेटर्स हैं वो तो यही चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं, और जिस वक्त पीटीआई ऑपोजिशन में थी तब भी वो पीटीआई की जो अपना बहुत ज़्यादा जो उसकी एक क्रेडिबिलिटी थी उसके हवाले से भी वो अदारे ही हमें बताते थे करप्शन बढ़ी है। ये लम्हा फ़िक्रिया है इमरान खान के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जदोजहद 22 साल की जदोजहद करके अगर अल्लाह ने मौका दिया तो तारीख़ में ये अपना हिस्ट्री में नाम लिखवाने का वाहिद मौका है। वज़ीर आज़म तो शायद इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में सदर वज़ीर आज़म तो बेशुमार लोग बने, लेकिन ऐसे लोग बड़े कम हैं जिनके मुतल्लिक लोग कल को आने वाले 50-100 साल में हमारी अगली जनरेशन्स उनको प्राउडली बता सकें कि तो हम तो इमरान खान से वो एक्सपेक्ट करते थे कि ये वो वाला वज़ीर आज़म बनेगा जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक नाम लिखवाएगा। और हो सकता है कि ये वैसे ही वज़ीर आज़म बने क्योंकि तब्दीली का नारा लगाया था, और तब्दीली इस कदर इस मुल्क में आ चुकी है कि हर चीज़ महंगी है, करप्शन जो है वो अपने अरूज पर पहुँच चुकी है, मुल्क का दिवालिया समझ लें कि निकलने वाला है। मैं हुकूमत ने अब तक क्या क्या काम किया है मैं आपसे वो स्पेसिफिकली जानना चाहूँगी। पिछली हुकूमतों पे हम तनकीद कर देते, लेकिन पिछली हुकूमत कम चले सड़कें ही बना के गई है, कुछ भी करके गई है, आवाम को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिलीफ दे के गई है। आप मुझे ये बताएं इस हुकूमत ने क्या किया है? जी आप ठीक कह रही हैं। देखें कोविड के हवाले से इनकी एक परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही। कोविड में इन्होंने जिस तरह से उसको मैनेज किया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये बात वाकई
हमारे यानी समझ से बालातर है कि ख़जाना भी ठीक ठाक इकट्ठा हो रहा है। रेवेन्यू जनरेशन जो है, इन्होंने आके टैक्सेस जिस तरह से लगाए और जिस तरह से वो जनरल सेल्स टैक्स लगाया 17% उसको लागू किया, बाकी ख़जाना तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन प्रोडक्टिव सेक्टर पे, रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो नहीं लग रहा। वो क्यों नहीं लग रहा, उसका हमें ये बताया जाता है कि चूँकि एक बड़ा ख़र्चा जो है 2-2.5 हज़ार अरब के करीब, 5 हज़ार अरब टारगेट है, 2-2.5 हज़ार जो है वो ख़जाने वो आपके जो कर्ज़ों की मद में चला जाता है। तो वो, लेकिन मैं अब ये आपकी वसातत से अपनी हुकूमत को ये मैसेज देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो अरबाब इख्तियार हैं, खान साहब को, अपर टॉप लीडरशिप को, कि अभी तकरीबन 1.5 साल मौजूद है नए इलेक्शन में, और इनको चाहिए कि जो वादे इन्होंने किए थे, जो नए पाकिस्तान का वादा किया था, जो चेंज का वादा किया था, उस पर अमल दरामद करने के लिए पूरा ज़ोर लगाया जाए। आपका पुलिस सिस्टम, आपकी अदलिया, आपका हेल्थ, आपकी एजुकेशन अगर ये ठीक कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि अभी भी मौका है कि हम अगले इलेक्शन में आवाम तक जो है वो अगले इलेक्शन की बात करूंगी। एक तो ये कि पहले तो तब्दीली का नारा लगाया था, अब ये हुकूमत क्या तब्दीली का नारा लगा के आएगी। दूसरी बात, जो कारकर्दगी इसकी अभी तक रही है, क्या इस पर ये अवाम पीटीआई को वोट करेगी ताकि वो दोबारा हुकूमत में आए? क्योंकि टाइम कम है, तो एक क्वेश्चन मैं इसके साथ एक और भी पूछूंगी कि ये जो ओवरऑल जो कारकर्दगी रह चुकी है, और जो हम इलेक्शन की भी बात करिए, जो थोड़ा सा टाइम रह गया है, क्या बाकी हुकूमतों की तरह ये भी वही एक जो है तरीका लेकर चलेगी कि 6 माह रह गए हैं, 6 माह में हम क्या करते हैं, थोड़ी महंगाई कंट्रोल कर लेते हैं, पेट्रोल का रेट पीछे लेते हैं, शायद अवाम हमें वोट कर देगी? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि एक तो इनको बिल्कुल अभी 1.5 साल से बिल्कुल ऑनेस्टली और सिंसियरिटी के साथ इस पाकिस्तान के लोगों के साथ वो वादे पूरे करने चाहिए जो इन्होंने किए थे, जिसके लिए इतनी तवील जदोजहद की और बड़े बड़े ख्वाब हम सब लोगों ने देखे। और अगर ये खुदा न खास्ता नहीं करते तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो 2 सिस्टम पार्टी यहाँ पे चल रहा है, जो पाकिस्तान को जिस तरह से दलदल में वो डबोया गया, दोबारा लोग कहेंगे कि वो जैसे तैसे भी हैं, हम उन्हीं पर एतमाद करें। वो नए बंदों पर, नए सिस्टम पर, नई पार्टी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, और उससे जो पाकिस्तान में एक नई होप पैदा हुई थी कि नए लोग और टैलेंटेड लोग, और जो सियासत बेसिकली सियासत करते नहीं थे, वो अपना 9 to 5 जॉब वाले लोग थे, कोई बिज़नेस कम्युनिटी के लोग थे, कोई यंगस्टर थे, वो सिर्फ इसलिए सियासत में आए थे कि अगर अल्लाह हमें मौका दे तो हम पाकिस्तान के लिए कुछ सर्व करें, हम ये अपनी सियासत को पैसे बनाने कमाने के लिए इस्तेमाल ना करें। आपके इल्म में ये बात है कि अब जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी ये हुकूमत जाए, अब हमें नून लीग की हुकूमत वापस चाहिए, इस हुकूमत को हम लोग बुरा कहते रहे? देखें जी, मैं इसमें बिल्कुल, अगर जिस तरह से लोग तंग हैं तो लोग कहेंगे कि भाई अगर पहले वाले बुरे थे तो वो बुरे ही ठीक थे, हमें तो वही ठीक थे। लेकिन मैं एक बात पाकिस्तान की आवाम से भी गोशगुजार करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोगों को करैक्टर वाइज और हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम बार बार ये पॉलिटिशियंस जो हमें इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी जमात में होते हैं, कभी किसी जमात में होते हैं, और हर 4 साल बाद ये जमात बदल के वो एक जिसे कहते हैं कि एक नए तरीके से हमारे सामने आते हैं बहरूपिये बन के। हमें चाहिए कि हम इनको डिस्करेज करें, और हम ये जो पार्टी डिक्टेटरशिप है इसका भी जहाँ पे गलत फैसले हों इसको डिस्करेज करके साफ़ सुथरे और बेहतर रिप्यूट वाले पढ़े लिखे लोगों को आगे लेके आएँ। अगर हमने आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो एक्सपीरियंस इस आवाम को हो चुका है, एक नए शख्स को वज़ीर आज़म बनाकर, मुझे नहीं लगता कि अब ये जो आवाम है किसी और इंसान पे इतना यकीन करेगी कि कोई नया इंसान आए और इस मुल्क को संभाले। कोशिश तो यही है कि जो थोड़ा सा 1.5 साल का टाइम रह गया इस हुकूमत के पास, उसमें कोई कारकर्दगी इतनी अच्छी करे कि आवाम शायद इस हुकूमत को वापस ले आए। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।